नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है मोहम्मद आसिम। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। हमने ये खबर आपको पहले भी दिखाई है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली की स्पेशल टीम जो है, उन्होंने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने 2 शूटर यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर, दोनों भी शूटर है। इसके साथ ही पुलिस ने ऊधम सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए आपको जानते हैं इस मामले में आगे क्या क्या हुआ। आसिम से इस पूरे केस में अश्विनी, सबसे पहले जो स्पेशल सीपी रविंद्र यादव हैं, उनका इस मामले पर कहना है कि उनके पास एडीजी क्राइम हेमंत दिनेश की कॉल आई थी। उन्होंने बताया कि जो इस पूरे हत्याकांड के, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, वो लोग दिदवाड़ा से दिल्ली बस में आ रहे हैं, आप लोग इन्हें दिल्ली में डिटेन कर लेना। लेकिन जब ये टीम दिल्ली की उस बस तक पहुंची तो पता चला कि ये उस बस में थे ही नहीं। जिसके बाद जब पुलिस ने जो बस के अंदर लोग मौजूद थे, जो ड्राइवर कंडक्टर थे, उनसे जब पूछताछ करी, उनसे पता किया तो पता चला कि धारूहेरा नाम की एक जगह पर ये पहले ही उतर चुके हैं। पुलिस की टीम राजस्थान की टीम के साथ वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो पुलिस की टीम थी, जब पूछताछ करती है तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ से भी ये लोग निकल चुके हैं और ये लोग अब रेवाड़ी पहुँच चुके हैं। मतलब ऐसा चल रहा था कि दिल्ली पुलिस की टीम पीछे पीछे और ये एक आगे आगे चल रहा है, और इनका पीछा करती हुई जो पुलिस की टीम है वो रेवाड़ी से उस रेलवे स्टेशन तक पहुंची, जहां से बैठकर ये हिसार के लिए निकल चुके थे। लेकिन पुलिस को कंफर्मेशन तब मिली जब हिसार के अंदर एक सीसीटीवी फुटेज इन पुलिस ने देखा, जिसके अंदर ये जो अपराधी हैं ये उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखाई दिए। जब पुलिस ने वहाँ पे हिसार में जब पता किया, पूछताछ करी, तो पुलिस को ये कंफर्म था कि ये किसी न किसी की मदद ज़रूर लेंगे छुपने में। तो पुलिस ने अपने सारे सूत्र, जितने भी उनके क्या कहते हैं कि जो लोग उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितने भी उनके खबरी होते हैं, मुखबिर होते हैं, उनकी मदद से, अलग अलग सर्विलांस, टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करी। तो पुलिस को एक क्लू मिला कि एक शख्स है ऊधम सिंह नाम का, जो तकरीबन 4 साल से इन लोगों के कांटेक्ट में था नहीं। ऊधम सिंह से अब कनेक्शन क्या है इन लोगों का, तो मैं आपको बताऊं सुनी। ऊधम सिंह से इनका कनेक्शन ये है कि जो नितिन फौजी, जो शूटर है, जो सेना में जॉब करता था, जो छुट्टी लेकर 2 दिन की आया था और जिसे वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस शख्स ने, नितिन फौजी ने, आर्मी रिक्रूटिंग की ट्रेनिंग जो है वो ऊधम सिंह से ही ली है। ऊधम सिंह से ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है 4 साल से उससे नहीं मिल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पता किया तो ऊधम सिंह का जो नंबर था वो भी बंद जा रहा था, क्योंकि घर पे भी वो नहीं था। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, यानी कि सबसे पहले इंस्टाग्राम की हेल्प लेकर पुलिस ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी। तो पता चला कि इनकी लोकेशन हिमाचल में है, हिमाचल के मनाली में। लेकिन जब तक पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, मनाली से भी निकल चुके थे, और इन्होंने मनाली से निकलने के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में स्थित होटल कमल पैलेस के अंदर एक कमरा किराए पर लिया था, रूम नंबर 105। रूम नंबर 105 में इन्होंने अलग आइडेंटिटी देके, गलत अपनी पहचान पत्र देके, गलत फेक आईडीज यूज़ करके इन्होंने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, उसी वक्त ये तीनों एक ही कमरे में मौजूद थे, यानी कि नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और तीसरा ऊधम सिंह। इन तीनों को 105 नंबर के उसी कमरे से, कमल पैलेस होटल के चंडीगढ़ सेक्टर 22 में जो है, वहाँ से इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसके बाद इस पूरे मामले में मेन जो दोनों शूटर्स थे उनकी गिरफ्तारी हो सकी है। बता दें कि इस हत्याकांड में एक और नाम सामने, अब जब शूटर पकड़े गए इसके बाद से एक नाम और चर्चा में है। वो नाम है वीरेंद्र चारण का। वीरेंद्र चारण, आपको बता दें कि जो रोहित गोदारा है, कनाडा में बैठ के वो वहां से प्लानिंग किया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। उसने बकायदा अपने राइट हैंडर यानी वीरेंद्र चारण को बकायदा बात किया, प्लानिंग की, जिसके तहत वीरेंद्र चारण इन दोनों शूटरों को हायर करते हैं। इसके साथ ही नवीन शेखावत जो मारा गया था इस हत्याकांड में, उसको भी शामिल करते हैं। और इस पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके ही घर पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। अब आपको बात करेंगे कि आखिर वीरेंद्र चारण है कौन। बता दें कि रोहित गोदारा का राइट हैंडर माना जाता है, और रोहित गोदारा का राइट हैंडर यानी वीरेंद्र चारण जो है वो पहले भी जेल जा चुका है, और जेल में ही इसने दोनों शूटर यानी नितिन फौजी और दूसरा शूटर जो है रोहित राठौर, इनसे मुलाकात की है। जेल में इनका आमना सामना हुआ था। बता दें कि ये दोनों अलग अलग जेल में दोनों मिले थे, लेकिन इनका तभी वहां पे दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती इस कदर हो जाती है कि बकायदा मर्डर का प्लानिंग होता है और इन दोनों शूटरों को हायर किया जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही
ही नितिन शेखावत का भी नाम सामने आया था। आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही उनके अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो है उनकी तीसरी पत्नी ने बताया था कि 10 से 12 दिन पहले ही नवीन शेखावत उनके घर आया जाया करता था, यानी वो बकायदा उस घर पर रेकी करता था कि किस टाइम पर सही प्लानिंग को अंजाम दिया जा सकता है, जो उसने बखूबी निभाया था। लेकिन हत्याकांड में जो बोलते हैं डबल क्रॉस किया गया तो वो नवीन शेखावत को किया गया, जिसमें उसे भी हत्यारों ने बकायदा जाते जाते गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था। इसमें सुनी एक चीज मैं आपको बताऊं, जो वीरेंद्र है जिसका नाम सामने आ रहा है, बेसिकली इस पूरे केस की, इस पूरे हत्याकांड की जो मेन सबसे बड़ा मेन मास्टरमाइंड वो रोहित गोदारा है। लेकिन रोहित गोदारा क्योंकि विदेश में है तो उसने अपना ये काम अपने गुर्गे से कराया, यानी कि जो वीरेंद्र चारण है उससे ये पूरा उसने वारदात को अंजाम दिया। वीरेंद्र चारण जो है वो राजस्थान की जेल में रोहित राठौड़ जब बंद था रेप केस में, उस वक्त उसकी मुलाकात रोहित की और वीरेंद्र की हुई थी। उस टाइम पे राजस्थान की अजमेर जेल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और अब अगर मैं बात करूं कि जो रोहित है उसका सुखदेव सिंह जो है उनसे क्या दुश्मनी थी, किस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया उसने, अगर ये बात को देखा जाए तो इसमें दो कैरेक्टर हैं जिन्होंने गोली चलाई, एक नितिन फौजी, दूसरा रोहित राठौड़। नितिन फौजी वो शख्स है जो पहले आर्मी के अंदर जॉब भी कर रहा था, अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन उसके ऊपर कई आरोप लगे, कई उसने वारदातों को अंजाम दिया, जैसे पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, बारात में असला लेके जाना हुआ, इस तरीके की छोटे मोटे वारदातों को अंजाम देके वो जेल में भी गया था। लेकिन जब उसने इस वारदात को भी अंजाम दिया तो अब ये कंफर्म था कि वो जेल में जाएगा और उसकी नौकरी भी जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो नितिन फौजी था उसका क्लियर ये था कि उसे विदेश में सेटल होना है, उसे विदेश में जाके अपने आप को सेटल करना है, बसना है, पैसे कमाना है। उसके पास कोई जरिया था नहीं, तो उसने इस अपराध की दुनिया में आके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया ताकि उसको देश के बाहर विदेश में सेटल होने में मदद मिल सके, नकली पासपोर्ट के जरिए वो विदेश जाके सेटल हो जाए। अगर मैं बात करूं दूसरा जो शख्स है रोहित राठौड़ के ऊपर जो रेप केस था उसकी पैरवी जो थी, उस केस में सुखदेव जो है उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, जिसकी वजह से रोहित राठौड़ उनसे गुस्सा था, उनसे नाराज था और इसी गुस्से को निकालने के लिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। रोहित के गुस्से का फायदा उठाया वीरेंद्र चारण ने, उसने इन लोगों को पूरी तरह से तैयार किया, हथियार मुहैया कराए। यहाँ की हत्याकांड के बाद भी और हत्याकांड से पहले भी जो हथियार पहुंचाए गए वो वीरेंद्र चारण ने अपने गुर्गों के जरिए ही इन्हें पहुंचाए। और जिस हथियार से इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की है उसे एक होटल के बाहर इन्होंने छुपा दिया है, जिसे इन्होंने ये भी कहा है कि वो पुलिस जो है उसे ढूंढ लेगी। अगर बात करें नवीन शेखावत की, सुनी नवीन शेखावत के ऊपर ये कहा जा रहा था कि वो उसको क्यों मारा, कैसे मारा। हालांकि जो दोनों पकड़े गए हैं नितिन फौजी और रोहित राठौड़, इन दोनों का ये कहना है कि वो हमारे साथ मिला हुआ था, 10 दिन पहले ही उसने रेकी करी थी और रेकी करने के बाद ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी हत्या की जो साजिश रची गई है वो एक हफ्ते पहले ही रची गई है और इन लोगों को 50-50 हज़ार रुपये भी दिए गए हैं। उनका प्लान था चंडीगढ़ के बाद गोवा जाने का, गोवा से ये साउथ इंडिया जाते और शायद मुमकिन है साउथ इंडिया पहुंचने तक इनको नकली पासपोर्ट मिल जाता और ये वहां से देश के बाहर फरार हो जाते। आपको बता दें कि दोनों शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही जो ऊधम सिंह है वो भी पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि नितिन फौजी को जयपुर ले जाया गया, बकायदा टाइट सिक्योरिटी आपने देखा होगा, हमने कई वीडियोस ऐसे डाले हैं जिसमें देखा जा सकता है कि टाइट सिक्योरिटी बकायदा पुलिस रखी है, जहां पर नितिन फौजी से पुलिस पूछताछ करती है और इन शुरुआती पूछताछ में जो खुलासे किए हैं दोनों शूटरों ने वो आपको बताते हैं। दरअसल अभी आपको हमने बताया कि नितिन फौजी हो चाहे वो रोहित राठौर हो, इनका मकसद क्या था कि क्योंकि किसी भी हत्या को अंजाम देने के लिए, किसी भी मर्डर को अंजाम देने में पहले खोजा जाता है तो मर्डर जो मोटिव होता है, इनका मोटिव क्या था। इसके साथ ही पुलिस की बात करें तो पुलिस को रिकवरी, मर्डर वेपन की रिकवरी पुलिस के लिए जद्दोजहद बन जाती है। हालांकि शुरुआती पूछताछ में दोनों शूटरों ने बताया है कि उन्होंने मर्डर वेपन कहां छिपाए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस अभी दबिश भी डाल रही है, वहां जा रही है। हो सकता है कि जल्दी ही मर्डर वेपन को भी रिकवर कर लिया जाए। लेकिन यहां बात करेंगे मर्डर जो मोटिव था इन दोनों का, तो बता दें कि जो रोहित राठौर है वो खार खाए बैठा था सुखदेव सिंह से, क्योंकि वो पैरवी कर रहे थे। वहीं नितिन फौजी की बात करें तो उस पर कई ऐसे मुकदमे दर्ज थे, उसे ऐसा अंदेशा था कि उसे नौकरी, फौज की नौकरी से भी निकाला जा सकता है। उसने यहां तक कहा कि उसके परिवार भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, यानी परिवार से भी वो बेदखल कर दिया गया है। वहीं अगर नितिन फौजी के परिवार की बात करें तो कुछ समय पहले उनके पिता ने ऑन कैमरा कहा था कि नितिन 9 नवंबर से ही घर से बाहर गया है, वो गाड़ी बनाने
बनाने को कहकर गया था, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आया है। लेकिन नितिन की माने तो नितिन ने पुलिस से ये खुलासा किया है कि वो घर से बेदखल कर दिया गया है, जिसके बाद से उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो वीरेंद्र चारण है, वीरेंद्र ने उन दोनों को शूटरों को हायर किया और उन दोनों शूटरों को बाकायदा इस मर्डर में शामिल किया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस केस में यही अपडेट है और जो भी इस केस में अपडेट आती रहेगी हम आपको क्राइम तक पर लगातार वो अपडेट्स देते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।